प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद में पहुंची थी और फिलिस्तीन के लोगों के लिए आवाज उठाने पहुंची थी। और तब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आप फिलिस्तीन के लिए तो बोल रही हैं, लेकिन आप बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, तब उन्होंने कहा सरकार को कुछ करना चाहिए, नहीं तो एक ही खबर में फिलिस्तीन का बैग और हिंदुओं की खबर ना होती। बैग फिलिस्तीन का है, बयान हिंदुओं का है, क्योंकि वो रिएक्शन है। और मैं ये कह रहा हूं, जिस दिन उन्होंने बयान दिया उसी दिन हिंदुओं का बैग क्यों नहीं था? क्योंकि उस दिन तो फिलिस्तीन का बैग था। मुझे बताइए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव था फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन के पक्ष में था कि नहीं था? सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव था। सोनिया गांधी का ये आर्टिकल है, आर्टिकल क्या कहता है? सोनिया गांधी का आर्टिकल कहता है इंडिया म्यूटेड वॉइस इट्स डिटैचमेंट विद फिलिस्तीन 25 सितंबर 2025। प्रियंका सोनिया गांधी एक लंबा चौड़ा फिलिस्तीन के पक्ष में आर्टिकल लिखती हैं, लंबा चौड़ा आर्टिकल। हर कांग्रेसी उसको ट्वीट करता है कि देखिए सोनिया मां आ गई और वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए, गाजा के लोगों के लिए आंसू बहा रही हैं। लंबा चौड़ा आर्टिकल। और आपने प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करी, निखिल जैन, अब मैं आपको बताता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा का बिल्कुल एक ट्वीट है, अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। एक ट्वीट है हिंदुओं के लिए, फिलिस्तीन के लिए कितने ट्वीट हैं गिनना शुरू करूं? मैं गिनना शुरू करूं, अभी गिनूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और बताऊं। ये जो निखिल जैन ने कहा कि ट्वीट है हिंदुओं के लिए, वो ट्वीट हिंदी में है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, पूरा खेल इसी में आपको समझ आ जाएगा। हिंदुओं के लिए हिंदी में ट्वीट है। क्यों हिंदी में ट्वीट है? क्योंकि आपको इंटरनेशनली अपने आप को नहीं दिखाना कि आप हिंदुओं के साथ खड़े हो, आपको भारत के जो कांग्रेस के साथ जो हिंदू जुटे हैं ना, उनको दिखाना कि देखो भी हम तुम्हारी भी बात करते हैं। लेकिन फिलिस्तीन पर जितने उनके ट्वीट हैं, 13 ट्वीट, एक एक ट्वीट अंग्रेजी में है। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा एक ट्वीट अंग्रेजी में कर देती हिंदुओं के लिए तो वो इंटरनेशनल न्यूज बनता, लेकिन नहीं, हिंदुओं के लिए हिंदी में ट्वीट करना है क्योंकि भारत की ऑडियंस है ना, इसको बेवकूफ बनाना है, लेकिन अंग्रेजी में ट्वीट ताकि इंटरनेशनल खबर बने। और अब ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा का 22 फरवरी 2024 को उन्होंने ट्वीट किया फिलिस्तीन के लिए, और उसके बाद 14 जून 2025 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। और सुनिए, उन्होंने 26 जुलाई 2024 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। उन्होंने 21 जून 2025 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अक्टूबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। उन्होंने जनवरी 9 2024 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट करा। फिर उसके बाद आइए, उसके बाद देखिए 31 दिसंबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट करा, गाजा के लिए ट्वीट करा। और उसके बाद दिसंबर 11 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। दिसंबर 7 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। 14 दिसंबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। 13 नवंबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। 18 अक्टूबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। और आइए, और आपको सुनाता हूं, 27 अक्टूबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। 21 सितंबर 2025 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। और आपको बताता हूं 12 अगस्त 2025 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। तो फिलिस्तीन के लिए ट्वीट करने के लिए आपके हाथों में दर्द नहीं होता। आप 1 2 3 4 5 6 15 20 25 ट्वीट करते हैं, और आप हिंदुओं के लिए एक ट्वीट कर देते हैं, उसका एहसास जताते हैं, उसके बाद एक ट्वीट करने के बाद आपके हाथों में दर्द कर जाता है कि आप दूसरा ट्वीट नहीं कर सकते। ये इस हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये इस देश के हिंदुओं को देखना चाहिए। कौन कर रहा है ये?